दोस्तों, देखने वाले सभी लोगों का इस वीडियो में मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, गणेश उत्सव शुरू हो चुका है और मेरा आज का ये वीडियो भी गणेश भक्तों की भावनाओं से ही संबंधित है। इसलिए मैं अपना आज का ये वीडियो गणेश भक्तों को ही समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम खड़े हैं हमारे चांदीवली विधानसभा स्थित पवई तालाब पर, जहां पर गणेश भक्त गणपति विसर्जित करते हैं। और मेरे पीछे इस तालाब में जो आप लोग ये हरी हरी चीज देख रहे हैं, इसे हिंदी भाषा में जलकुंभी नामक झाड़ कहते हैं और मराठी में इसे जलपर्णी कहते हैं। दोस्तों, ये झाड़ इस तालाब में तब उगता है जब तालाब का पानी प्रदूषित हो जाता है, यानी कि जब तालाब का पानी गंदा हो जाता है। और तालाब का पानी तब गंदा होता है जब तालाब में बाहर के नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। दोस्तों, ये बात सिर्फ मैं नहीं बल्कि इस चांदीवली विधानसभा के स्थानिक आमदार भी कह रहे हैं। आप देख लीजिए। म्हणून जे खाण पाणी आतमध्ये येतं त्याच्यामुळे ही वनस्पती पुन्हा उगवली जाते आणि मोठ्या प्रमाणात येते। दोस्तों, इस पवई तालाब से लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई है। फिर वो चाहे गणपति विसर्जन हो या नवरात्रि का देवी विसर्जन हो या छठ पूजा हो या किसी का 10वां हो या किसी का 13वां हो, लोग अपनी धार्मिक विधि पूरी करने यहाँ पर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, जिस तालाब से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, उस तालाब का पानी कम से कम गंदा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी समझ कहती है। और यही मानना स्थानिक आमदार का भी है। आप सुन लीजिए। या ठिकाणी लोकांच्या धार्मिक भावना आहेत। गणपती विसर्जन असेल, नवरात्री असेल, छठ पूजा असेल किंवा एखादा 10वां असेल, 13वां असेल, या विधी या ठिकाणी केले जातात। आणि म्हणून हा तलाव स्वच्छ असला पाहिजे। ज्या ठिकाणी लोकांच्या धार्मिक भावना आहेत त्या ठिकाणी असं घाण पाणी नसावं, म्हणून या ठिकाणी दोस्तों, पिछले साल यानी कि सन 2022 के जनवरी महीने में स्थानिक आमदार ने इस तालाब का दौरा किया था और मीडिया के माध्यम से इस तालाब की साफ सफाई को लेकर जनता से कुछ वादे किए थे। मैं चाहता हूं उन वादों को आप भी सुन लीजिए। प्रश्न असा आहे की हे घाण पाणी येत आहे कुठून, कारण वारंवार ही वनस्पती उगते, यावर काही सॉल्युशन निघत नाही। या ठिकाणी घाण पाणी कुठून कुठून येतंय, जे स्पॉट कुठं आहेत याची संपूर्ण माहिती घेतली, ठेकेदाराला बोलवलं, अधिकाऱ्यांना बोलवलं आणि या 6 महिन्याच्या आतमध्ये ज्या स्पॉटवरून पाणी आतमध्ये येतंय ते सर्व नाल्याचं तोंड बंद केलं जाईल नाही। परंतु मी तुम्हाला शब्द देतो की ज्या ज्या ठिकाणी पाणी बाहेर येतंय, ज्या ज्या ठिकाणी ड्रेनेजचं पाणी या तलावात सोडलेलं आहे, ते स्पॉट मी बघितलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी पूर्ण काम करून घ्यायची जिम्मेदारी माझी आहे आणि मी तुम्हाला 6 महिन्याच्या आतमध्ये ते करून देणार। खूप खूप धन्यवाद आमच्याशी। दोस्तों, स्थानिक आमदार के किए हुए वादों को आज 1.5 साल के ऊपर हो गया है, मगर इस तालाब में ये जलकुंभी नामक झाड़ आज भी अपना सर उठाए हुए खड़ा है। इसका मतलब स्थानिक आमदार ने अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। इसलिए मैं जनता की तरफ से स्थानिक आमदार से ये पूछता हूं कि जब आपने सारे नालों के स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिए थे, जब आपने सारे अधिकारियों को और ठेकेदारों को बुला लिया था, तो फिर उन नालों के मुंह बंद क्यों नहीं किए गए? अगर उन नालों के मुंह बंद किए गए होते तो आज इस तालाब में ये जलकुंभी नामक झाड़ फिर से नहीं उगता। स्थानिक आमदार साहब, आपने अपना शब्द दिया था, आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, आपने 6 महीने का वादा किया था, मगर आज 1.5 साल के ऊपर हो गया है, लेकिन इस पवई तालाब को इस जलकुंभी नामक झाड़ से मुक्ति नहीं मिल पाई है। ये आपका सबसे बड़ा फेलियर है स्थानिक आमदार साहब। दोस्तों, वैसे तो इन झाड़ों के काफी नुकसानात है, लेकिन मैं आपको कुछ अहम नुकसानात बता देता हूं। दोस्तों, तालाब में मौजूद ये झाड़ तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक इन झाड़ों की वजह से सूरज की रोशनी पानी के अंदरूनी हिस्से तक नहीं पहुंच पाती है और तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं को सूरज की रोशनी नहीं मिलती है और इसी वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा भी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। दोस्तों, इस झाड़ की दूसरी सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत तेजी से ऑब्जर्व करता रहता है, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और इसी वजह से बेसमय वो मौत का शिकार होने लगते हैं। और दोस्तों, इसी पवई तालाब के पानी की मछलियों का हम लोग सेवन भी करते हैं, यानी कि पवई तालाब के इस गंदे पानी की मछलियों का हम लोग सेवन भी करते हैं, जिसकी वजह से हम में से बहुत से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं।
और पढ़ भी रहे होंगे, पर इससे नेता को क्या फर्क पड़ने वाला है? नेता को तो हमारे वोटों से मतलब होता है। दोस्तों, आप लोगों को एक जानकारी और देता हूं मैं कि ये इतनी बड़ी झील का पानी हम लोगों के लिए पीने के लिए सप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि इस तालाब का पानी गंदा है। दोस्तों, अगर महाराष्ट्र सरकार या बीएमसी इस तालाब को साफ सुथरा रखने में कामयाब होती तो आज जो बंबई में आए दिन पानी की कटौती होती है वो कटौती इस तालाब से पूर्ति की जा सकती थी, मगर अफसोस दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थे इस जलकुंभी नामक झाड़ के कई नुकसान जो मैंने आप लोगों को गिनाया, और जैसा कि सबसे अहम नुकसान मैंने बताया, लोगों की धार्मिक भावनाओं का आहत होना है। दोस्तों, भगवाधारी आमदार होने के बावजूद गणेश भक्तों के लिए ये तालाब आज भी गंदा ही है गणपति विसर्जन करने के लिए। दोस्तों, पिछले साल जब स्थानिक आमदार ने इस तालाब का दौरा किया था तो उन्होंने यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए या पर्यटकों से संबंधित भी एक वादा किया था। मैं चाहता हूं आप लोग उनका ये वादा भी सुन लीजिए। या ठिकाणी या विभागातले रहिवासी फिरत असताना त्यांच्या कुटुंबासह फिरत असताना काही लोकांना त्रास होत असतो, म्हणून या ठिकाणी महानगरपालिकेने सुरक्षा रक्षक तैनात करावे, त्याचंही टेंडर काढण्यात येणार आहे। दोस्तों, स्थानिक आमदार के इस वादे को किए हुए भी आज 1.5 साल के ऊपर हो गया है, मगर अब तक बीएमसी ने यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा से संबंधित यहाँ पर सुरक्षा रक्षक तैनात नहीं किया है। दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्थानिक आमदार ना तो इस तालाब को साफ सुथरा रख पाने में कामयाब हुए हैं और ना ही यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा से संबंधित सुरक्षा रक्षक ही तैनात कर पाए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहूं तो स्थानिक आमदार के ये वादे भी उनके पिछले वादों की तरह बिल्कुल खोखले और झूठे साबित हुए हैं। दोस्तों, अक्सर स्थानिक आमदार अपने भाषण में ये कहते हैं कि चांदीवली विधानसभा में पिछले 20 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज मैं उनके इस झूठ का भी भांडाफोड़ करूंगा और इसी जगह पर आपको हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब के कुछ काम दिखाऊंगा। दोस्तों, मेरे पीछे पवई तालाब पर ये जो आप लोग घाट देख रहे हैं, जहां पर गणेश भक्त गणपति विसर्जित करते हैं और नवरात्रि का देवी विसर्जन भी होता है और छठ पूजा इत्यादि जैसे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। दोस्तों, ये घाट भी हमारे पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब ने ही बनवाया है, लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए, और यहाँ पर लोग साइट सीन करने भी आते हैं। दोस्तों, इस तालाब पर आने वाले पर्यटकों के लिए भी ये जो मेरे पीछे आप सेल्फी पॉइंट देख रहे हैं, ये भी हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व आमदार जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब ने ही बनवाया है। दोस्तों, इस पवई तालाब पर आप लोग जो रोड देख रहे हैं, इसे JVLR रोड कहते हैं। ये रोड कभी सिंगल लेन हुआ करता था, मगर इस रोड को भी 4 लेन रोड बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के हमारे पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब ने ही किया था। और ये जो आप मेट्रो देख रहे हैं, ये मेट्रो का काम भी कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही शुरू किया गया है। दोस्तों, ये JVLR का 4 लेन रोड बनाने के बाद सड़क हादसों से बचने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब ने, मेरे पीछे आप लोगों को जो फुट ओवर ब्रिज दिख रहा है, ये फुट ओवर ब्रिज भी हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक नसीम भाई ने बनवाया। दोस्तों, इस पवई तालाब से लगकर ये जो रास्ता देख रहे हैं, जिसे जॉगर्स ट्रैक कहते हैं, ये 2 किलोमीटर लंबा जॉगर्स ट्रैक भी हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब ने ही बनवाया है। और मेरे पीछे जो आप लोग ये खिलौना देख रहे हैं, ये खिलौने भी यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के बच्चों को खेलने के लिए इन खिलौनों का इंतजाम भी हमारी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद आरिफ नसीम खान साहब ने ही किया है। और दोस्तों, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर राजीव गांधी नगर बना है। इस राजीव गांधी नगर में झरीमरी, संदेश नगर, बैल बाजार, शांति नगर, इन इलाकों में जब 26 जुलाई में बाढ़ आई थी तो उन लोगों को नसीम भाई ने यहीं पर पुनर्वासित भी किया था। तो दोस्तों, अंत में मैं अपना ये वीडियो खत्म करने से पहले बस 2 बात कहना चाहूंगा कि अगर आप निष्पक्ष होकर चांदीवली विधानसभा में कहीं पर भी अपनी नजर उठाकर देखेंगे तो आपको
नसीम भाई के 2 से 3 काम नजर आ ही जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूं। आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसले बढ़ाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।